एट्स 95 पेंशन स्कीम बिग अपडेट 2023। कर्मचारियों को मिली गुड न्यूज, अब बढ़ेगा पेंशन फंड। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पात्र कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में ज्यादा पेंशन को लेकर सर्कुलर जारी किया है। सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ ने गुरुवार को अपने स्थानीय कार्यालयों को इसे लागू करने का निर्देश दिया। पीएफ नियामक ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए 29 दिसंबर को यह ईपीएस सर्कुलर एट्स पेंशन फंड जारी किया है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के लिए जारी सर्कुलर के अनुसार केवल वे कर्मचारी पात्र हैं जिन्होंने ईपीएफ योजना के तहत अनिवार्य रूप से उच्च वेतन का योगदान दिया है और अपनी सेवानिवृत्ति से पहले उच्च पेंशन एट्स पेंशन फंड के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया है, लेकिन उनके अनुरोध को ईपीएफओ द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया किया था। ईपीएस सदस्य जिन्होंने 5,000 रुपए या 6,500 रुपए की वेतन सीमा से ऊपर के वेतन पर पेंशन के लिए योगदान दिया था और उच्च पेंशन का विकल्प चुना था, उन्हें यह लाभ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 को मौजूदा कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के सदस्य थे, वे वास्तविक वेतन का 1.33% तक योगदान कर सकते हैं। पेंशन एट्स पेंशन फंड योग्य वेतन का 1.33% प्रति माह 15,000 रुपए की सीमा के अधीन एट्स 95 का सदस्य रहते हुए पूर्व संशोधन योजना के एट्स पेंशन फंड के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया। उनके इस विकल्प के प्रयोग को ईपीएफओ ने खारिज कर दिया था। उच्च पेंशन के लिए दस्तावेज एट्स पेंशन फंड अपडेट। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम योजना की धारा 26(6) के तहत विकल्प का प्रमाण, धारा 11(3) के तहत नियोक्ता द्वारा प्रमाणित विकल्प का प्रमाण, जमा राशि का प्रमाण, 5,000 रुपए या 6,500 रुपए की वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन फंड एट्स पेंशन फंड में जमा का प्रमाण, एपीएससी या किसी अन्य की ओर से मना करने का लिखित सबूत। अधिक पेंशन पाने के लिए आवेदन कैसे करें? योग्य कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम सदस्यों को आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय जाना होगा। अनुरोध ऐसे रूप और तरीके से किया जाएगा जैसा कि आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। एट्स पेंशन फंड सत्यापन के लिए आवेदन में उपरोक्त सरकारी अधिसूचना में अनिवार्य रूप से एक अस्वीकरण शामिल होगा।